ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 24 सितंबर 2023 के लिए है। विषय: वास्तविकता। स्वर्णपथ। ग्रंथियों। परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। उत्तरदायी ध्यान। कुलसियों। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रगट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किए जाओगे। तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सर्जनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई वास्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अबरानियों। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मत्ती। और जब वो कुफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की और कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। मरकस। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वास्तु भी पी जाएंगे तो भी उनको कुछ हानि न होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। ग्रंथियों।
अब हम किसी को शरीर के अनुसार न समझें, और यदि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान था जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत हूँ। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि शक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर हैं। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे, और रात वहां ना होगी। और लोग जाति जाति के तेज का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई अपवित्र और घृणित काम करने वाला या झूठ का घड़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य। फिर उसने मुझे ब्लोरकी से झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वो हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग ठीक होते थे। और फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, और वो युगानुयुग राज करेंगे। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद के मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत है, और वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बनाया जाता है वो उसी के द्वारा बनाया जाता है। भगवान वास्तविकता के सभी रूपों को बनाता है। उसके विचार आध्यात्मिक यथार्थ हैं। वास्तविकता और उसके ज्ञान में होने के कर्म को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, एक के रूप में गठबंधन और भगवान के लिए शास्त्र के नाम हैं। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमरता
कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं, अनंत दिव्य सिद्धांत, प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियां। कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है, कोई जीवन जीवन नहीं है, लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा भगवान सबसे अच्छा है। उसके कारण और भी हैं, इसलिए किसी अन्य कारण से कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, और औकात में कोई वास्तविकता नहीं हो सकती जो इस महान और एकमात्र से आगे नहीं बढ़ती है। पाप, बीमारी और मृत्यु विज्ञान के नहीं बल्कि होने के हैं। ये वो त्रुटियां हैं जो सत्य, जीवन या प्रेम की अनुपस्थिति को रोकती हैं। आध्यात्मिक वास्तविकता सभी चीजों में वैज्ञानिक तथ्य है। मनुष्य और पूरे ब्रह्मांड की कार्रवाई में दोहराया गया आध्यात्मिक तथ्य समान जैसा पूर्ण है और सत्य का आदर्श है। आध्यात्मिक तथ्य उल्टे नहीं होते। विपरीत कला, जिसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है, वास्तविक नहीं है। रबियों की विद्या ने कहा, जो विश्वास में दृढ़ होकर सिद्धांत को अपनाता है, उसमें पवित्र आत्मा का वास होता है। इस उपदेश को धर्मा ग्रंथ में कड़ी फटकार मिलती है। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आस्था, यदि ये मात्र विश्वास है, तो कुछ भी नहीं के बीच में झूलते हुए एक पेंडुलम की तरह है, जिसमें कोई स्थिरता नहीं है। आस्था आध्यात्मिक समझ के लिए उन्नत आत्मा से प्राप्त साक्ष्य है, जो हर तरह के पाप का खंडन करता है और भगवान के दामों को स्थापित करता है। अब्रानी, यूनानी, लतीनी और अंग्रेजी में विश्वास और स्तंभबंधी शब्द इन दो परिभाषाओं में विश्वास और भरोसेमंदता हैं। एक प्रकार का विश्वास दूसरों के कल्याण पर विश्वास करता है। एक और तरह का विश्वास ईश्वरीय प्रेम को समझता है और कैसे डर और कांपने के साथ खुद के उद्धार का काम करता है। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। एक अंधविश्वास की लाचारी व्यक्त करता है, जबकि कहा गया है, विश्वास रख तो तू और उद्धार पाएगा। आत्मा निर्भर से मंदता की मांग करता है, जिसमें आध्यात्मिक समझ शामिल है और सभी को ईश्वर तक पहुंचाता है। विश्वास के लिए इब्रानी क्रिया का अर्थ दृढ़ या स्थिर होना भी है। यह निश्चित रूप से सत्य और प्रेम पर लागू होता है, जिसे समझा और अभ्यास किया जाता है। अधर्म में दृढ़ता पाप, बीमारी और मृत्यु से कभी नहीं बचाएगी। विश्वास करना, दृढ़ता और स्थिरता, ना लड़खड़ाना और ना ही अंधविश्वास रखना, बल्कि आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति। बाइबल घोषित करती है, सब कुछ उसी दिव्य शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वास्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। ये ईश्वरीय विज्ञान की शाश्वत सत्यता है। यदि पाप, बीमारी और मृत्यु को कुछ भी नहीं समझा जाता, तो वो गायब हो जाते हैं। जैसे सूरज से पहले वाष्प पिघलते हैं, वैसे ही अच्छाई की वास्तविकता से पहले बुराई गायब हो जाएगी। एक को दूसरे को छुपाना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है फिर वास्तविकता के रूप में अच्छा चुनना। मनुष्य ईश्वर आत्मा और कुछ नहीं के लिए सहायक है। ईश्वर का होना अनंत स्वतंत्रता, सिद्धभाव और असीम आनंद है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। यूर के द्वीप असामू की तरह मनुष्य स्वतंत्र है, पवित्र आत्मा में प्रवेश करने के लिए भगवान का क्षेत्र। भौतिक बोध कभी भी मनुष्य को आत्मा, ईश्वर को समझने में मदद नहीं करता। केवल आध्यात्मिक अर्थों के माध्यम से मनुष्य समझ पाता है और देवता से प्यार करता है। भौतिक इंद्रियों द्वारा मन के विज्ञान के विभिन्न अंतर्विरोध अनदेखे सत्य को नहीं बदलते हैं, जो हमेशा के लिए बरकरार रहता है। स्वस्थ पदार्थ की नहीं मन की स्थिति है, ना ही स्वास्थ्य के विषय पर सामग्री इंद्रियां विश्वसनीय गवाही दे सकती हैं। दिमागी चिकित्सा विज्ञान ये दिखाता है कि ये असंभव है, लेकिन मन को सही माने में गवाही देना या मनुष्य की वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन करना है। इसलिए विज्ञान के दिव्य सिद्धांत भौतिक इंद्रियों की गवाही को उलटकर मनुष्य को सच्चाई में सामंजस्य पूर्ण से अस्तित्व रूप में प्रकट करता है, जो स्वास्थ्य का एकमात्र आधार है। और इस प्रकार विज्ञान सभी बीमारियों से इनकार करता है, बीमारों को ठीक करता है,
झूठे सबूतों को उखाड़ फेंकता है और भौतिकवादी तर्क का खंडन करता है। पूर्णता वास्तविकता को रेखांकित करती है। पूर्णता के बिना कुछ भी पूर्ण वास्तविक नहीं है। सभी चीजें गायब होती रहेंगी जब तक पूर्णता प्रकट न हो जाए, वास्तविकता सामने न आ जाए। प्रकाशित वाक्य 21:1 में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। पुनरुत्थानवादी ने मृत्यु नामक मानव अनुभव में अभी तक संक्रामणकालीन चरण को पारित नहीं किया था, लेकिन उसने पहले ही एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी। संत यूहन्ना को ये दृष्टि किस भाव से प्राप्त हुई? देखने के लिए भौतिक दृश्य अंगों के माध्यम से नहीं, क्योंकि इतने अद्भुत दृश्य को लेने के लिए प्रकाश की अपर्याप्त है। ईश्वर का ये राज्य आपके भीतर है। यहाँ मनुष्य की चेतना की पहुंच के भीतर है और आध्यात्मिक विचार इसे प्रकट करता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के बारे में अपनी समझ के अनुपात में सुचित रूप से सिद्धभाव की ये पहचान रखता है। रहस्य उद्घाटन करने वाला हमारे अस्तित्व के विमान में था, जबकि अभी तक ये देखते हुए जो आंख नहीं देख सकती, जो बिना सोचे समझे अदृश्य है। पवित्र लेखान की ये गवाही विज्ञान में इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि एक मानव चेतना के लिए आकाश और पृथ्वी उस चेतना को जिसे ईश्वर श्रेष्ठ मानते हैं आध्यात्मिक है, जबकि दूसरे के लिए एक उत्तम मानव मन दृष्टि भौतिक है। ये निर्बाध रूप से दिखाता है कि मानव मन क्या मानी रखता है और आत्मा राज्यों और चेतना के चरणों को इंगित करता है। ये पवित्र नगर जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 21:16 में इस प्रकार किया गया है कि चौकोर बना हुआ है और परमेश्वर के पास से स्वर्ग में से आता है, दिव्य विज्ञान के प्रकाश और महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। इस नए यरूशलेम का निर्माता और रचयिता परमेश्वर है। हमारे ईश्वर के इस पवित्र नगर को सूर्य या उपाग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम इसकी रोशनी है और दिव्य मन इसका अपना व्याख्याता है। जो भी बचाए गए हैं उन्हें इस प्रकाश में चलना चाहिए। शक्तिशाली और राजवंश स्वर्गीय शहर के भीतर अपना सम्मान स्थापित करेंगे। इसके द्वार भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश और महिमा की ओर खुलते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा है और कोई भी उस शहर में प्रवेश नहीं कर सकता जो अपवित्र है या जो झूठ बोलता है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।